जब बात आती है अर्जित संपत्ति की, किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई संपत्ति खरीदा जाता है और उनका वो जो संपत्ति कहलाता है वो अर्जित संपत्ति यानी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी कहलाता है। अब किसी व्यक्ति के द्वारा अगर अर्जित संपत्ति किसी भी व्यक्ति को दे दिया जाए, गिफ्ट में दे दिया जाए या बेच दिया जाए, तो अब अगर कोई उस पे जो सेकेंड पार्टी है या थर्ड पार्टी है वो एक तरह से उस पे दावा नहीं कर सकता है, इसलिए कि अगर आपने कोई भी सामान को खरीदा या प्रॉपर्टी को खरीदा तो उस सामान पे पूरा हक आपका है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि यानी कि उस पे हम दावा करके, कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा अगर ऐसा सोचा जा रहा है कि हम उस पे दावा करके उसको हासिल कर सकते हैं, तो ये संभव नहीं होता है। इसीलिए कि ठीक है, मान लेते हैं कुछ ऐसी संपत्ति है जो पैतृक संपत्ति को बेच कर खरीदा गया है, संपत्ति को बेच कर खरीदा गया है, मतलब जो अर्जित बनाया गया वो पैतृक संपत्ति को पहले बेचा गया और फिर कहीं पे दोबारा प्रॉपर्टी खरीदा गया, और तो उसके बाद जो है यानी वो संपत्ति वो अपना वो अर्जित बना लिया। लेकिन उस केस में ये बात जब आप प्रूफ कर देते हैं कि पैतृक संपत्ति को बेचकर संपत्ति खरीदा गया है, तो तब आप दावा जो है वो पेश कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ किसी के पर्सनल जो खुद की कमाई से खरीदा हुआ संपत्ति है हम उस पे दावा पेश कर दें, तो ये संभव नहीं होता है। इसलिए संभव नहीं होता है कि पैतृक संपत्ति पे आप जो है आपका हक बनता है जब आपका हक जो है यानी जन्म से बन जाता है, लेकिन जो अर्जित संपत्ति है उस पे यहाँ आपका हक नहीं बनता है। अब सवाल ये है कि मेरे जो है यानी ये कह रहे हैं कि मेरे बाप ने अपनी छोटी बहू को अपनी खुद की खरीदी हुई जमीन वसीयत कर दी और 15 साल से जो है यहाँ पर अलग दिखता है और मैं 2 भाई हूँ, बाप मर चुका है। मेरे बाप ने जो यानी घर खेत में जो है बनाया, घर जो है ना खेत में बनाया, यानी मैं उनके नंबर में हूँ, 20 साल हो गया है, मैं सिविल केस करके छोड़ दिया। सर आप ये बताएं वह घर से निकाल सकता है? देखें, अगर ये वसीयत को वो वसीयत अगर सही साबित हो जाता है और उस वसीयत के आधार पे वो संपत्ति को अपने नाम करवा लेता है, तो संपत्ति ये है कि खुद की खरीदी है, तो यानी ये अर्जित संपत्ति कहलाएगा, तो आप किसी भी प्रकार का दावा पेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ये खुद की खरीदी हुई संपत्ति किसी पैतृक संपत्ति को बेचकर बनाया गया है तो आप दावा पेश कर सकते हैं, यानी अगर आप जो है प्रक्रिया करेंगे तो वहां जीत सकते हैं। लेकिन अर्जित संपत्ति है, अगर किसी के खुद की कमाई से सारा कुछ किया गया और वो वसीयत कर दे तो आप वहां पर दावा पेश करना जो है वो बेकार है, आप दावा पेश नहीं कर सकते हैं। सवाल है कि माय ग्रैंडफादर डाइड 22 ईयर बैक इन फरवरी 2001, माय अंकल्स आर नॉट willing to share the property with my father, how can I claim it's my father does not want to। देखें इस केस में क्या होता है, अगर ठीक है आप मैटर कोर्ट में नहीं ले जाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किस ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत बुलाते हैं, तो वो भी एक तरह से जन अदालत है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज तो करना ही होगा। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि आपके अंकल तैयार नहीं है, आपके अगर मान लेते हैं वो तैयार होते तो आप सारा कुछ इजीली हो जाता, ठीक है। लेकिन आप अगर बिना कुछ किए हुए आप जो है प्रोसेस सोचेंगे कि वो सॉल्यूशन निकल जाए, कहीं तो आपको जाना ही होगा। मान लेते हैं किसी जो है अधिकारी के पास भी अगर आप कंप्लेन करते हैं कि आपके हिस्से को प्रॉपर्टी को नहीं दिया जा रहा है, या आप कोर्ट में पार्टीशन सूट ही करते हैं, तो आपको वो प्रोसेस तो फुलफिल करना ही होगा ताकि आप अपना हिस्से का दावा कर सकें और अपने हिस्से को अलग कर सकें। तो इसलिए एक बेहतर विकल्प होता है कोर्ट से बंटवारा करना, जहां पे आप सिविल न्यायालय में जाकर पार्टीशन सूट कर सकते हैं। अगर आप कोर्ट में मैटर को नहीं ले जाना चाहते हैं तो आप जो है ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि आप ग्राम पंचायत बुलाकर, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत बुलाकर सॉल्यूशन निकाल लें, या आप जो है आप चाहते हैं कि परिवार के सदस्य जो आपकी जो है
बीच का कोई ऐसा मेंबर हो जो दोनों पक्ष की बात को समझे, तो उस व्यक्ति को भी रख के अपना आप सॉल्यूशन करवा सकते हैं। सवाल है कि हमारे बड़े भाई ने जबरदस्ती हमारे जो है यहाँ पर प्लांट पर मकान बना रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि उसका नाम पर रजिस्ट्री है और हमारा जो तहसीलदार कोई नहीं सुन रहा है, यहाँ पर वकील भी जो है यहाँ पर नहीं सुन रहा है। तो ऐसे में क्या करें? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि हमारा मकान यहाँ पर खेत में पड़ गया है और जो जमीन दिए हैं वह रोड के किनारे जो है, इसलिए देखिए सीधी सी बात है यहाँ पर कि अगर उनके पास जमीन का रजिस्ट्री है, ठीक है, उनके नाम से रजिस्ट्री है, तो रजिस्ट्री उनके नाम से है तो दावा भी उन्हीं का होगा। आप ठीक है, आपके बात को मान लेते हैं किसी वकील के द्वारा नहीं सुना जा रहा है, तहसीलदार के द्वारा नहीं सुना जा रहा, तो लेकिन सीधी सी बात है ना कि वो संपत्ति आपके नाम नहीं है। रही बात कि आपको समस्या है तो आपके साथ मान लेते हैं भेदभाव हुआ है या आपको संपत्ति कम प्राप्त हुआ है, तो ठीक है, आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जो उनके नाम से संपत्ति है उसमें दावा पेश करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब यहाँ पर है कि आपके बड़े भाई के द्वारा ऐसा किया गया है, ठीक है, ज्वाइंट में प्रॉपर्टी बड़े भाई के नाम से खरीदा गया है, परिवार में किसी प्रकार का बंटवारा नहीं है, तो आप उस रजिस्ट्री में दावा पेश कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप दावा पेश करके एक हिस्सेदार बन सकते हैं, ना कि पूरी रजिस्ट्री पे आप दावा कर सकते हैं। सवाल है सर, किसी आदमी का जमीन उसके दादा के नाम से जजमेंट मिला है, जजमेंट मिलने के बाद आज तक वो जमीन का मोटेशन रसीद नहीं कटाया है, अगर वो जमीन लेंगे तो मोटेशन रसीद हो जाएगा। जमीन पर 100 ईयर से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, मान लेते किसी भी आदमी का जो जमीन है, ठीक है, तो दादा के नाम से अगर जजमेंट मिला हुआ है, ठीक है, और लेकिन आज तक उन्होंने मोटेशन नहीं कराया, ये सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात है। ये मोटेशन जरूर देखें, मोटेशन क्या होता है? मोटेशन रसीद ये साबित करता है कि वो संपत्ति जो है उसका अब पूरा सरकार के सामने आपका राइट है। लेकिन अगर आपका मोटेशन नहीं हुआ और एक लंबे समय से नहीं है तो उसमें दिक्कत होता है। अगर आप खरीदते हैं तो खरीद सकते हैं, हाँ, लेकिन उससे पहले आप बात कर लें जो राजस्व के अधिकारी हैं कि उस संपत्ति का मोटेशन होगा कि नहीं होगा। कर्मचारी है, तहसीलदार है, आप उससे मिलके ये बात स्पष्ट करा लें कि जमीन मेंशन वर्तमान में किसके नाम से है, ताकि आपको मोटेशन में दिक्कत ना हो। सवाल है कि 1989 में हमने जमीन किसी से लिखवाया, उनके पास वह जमीन 1970 से है, अचानक कोई आकर अपने परदादा का जमीन बता रहा है, हमारे बन रहे मकान पर स्टे लगवा दिया, धारा 144 लगाकर नोटिस भी आ गया। हमारा घर 2014 से बन रहा था, कुछ कारण बस काम रुका हुआ था, अभी फिर काम चालू हुआ 22 में, अब हमें क्या करना चाहिए? 29 जुलाई 2022 को कोर्ट में जाना है, इसका समाधान कैसे होगा प्लीज सर जरूर बताएं। ठीक है, नहीं आपका जो कोर्ट में जाना है तो ये तो समय जो है यानी व्यतीत हो गया। देखें, सीधी सी बात है कि अगर आपने वो संपत्ति 89 में खरीदा है तो आपका खरीदा हुआ बहुत ज्यादा समय हो गया। अब ये ठीक है, विवाद मान लेते हैं कि उसके है कि 1970 में जो है कोई आदमी आपको संपत्ति बेचा है, अब 1970 उसका दावेदार है, तो उसकी लड़ाई उस विक्रेता से होना चाहिए। आपको तो बस सीधी सी बात है कि आप अगर खरीदे हैं और उस पर आप मकान बना रहे हैं, ठीक है, तो आप भी अपना दावा पेश करेंगे। तो अगर ऐसा उलझन है तो प्रयास तो करना पड़ेगा, इसलिए कि ठीक है आप मान लेते हैं मकान बना लेते हैं। 144 धारा का मतलब है सिर्फ जो है ये मामला आपका अनुमंडल स्तर पे जो अनुमंडल के पदाधिकारी हैं उनके पास गया है, और यहाँ पर ठीक है आप अपना पक्ष रख सकते हैं, और ठीक है, और जब तक ये धारा लगा हुआ है आपको उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी है उसका सामना जरूर करना चाहिए, इसलिए कि आपने वो संपत्ति को खरीदा है, उसका मोटेशन करवाया है। सवाल है कि वंशावली ए जो है खतियान BCD EFGH, यानी इनका जो है कहने का मतलब इस तरीके से पूरा ग्राफ है
है ना। अब है कि किसी संपत्ति का वंश है ना। अब है कि किसी संपत्ति का वंशावली इस प्रकार है कि खतियानी भूमि है, जमीन का रसीद लगान EF के नाम से कट रहा है ना, E और F के नाम से कट रहा है, और जो है यहाँ पर और ऑनलाइन भी रजिस्टर टू EF के नाम से ही शो कर रहा है। जबकि दखल कवच GHIJ अपनी संपत्ति को बिक्री करना चाह रहा है, तो क्या GHIJ संपत्ति को बेच सकता है? देखें, अगर किसी के नाम से लगान रसीद अन्य व्यक्ति के द्वारा है तो बेचने का कोई हक जो है GHIJ को नहीं है। अगर इस तरह का रजिस्ट्री बाय चांस, ठीक है, बहुत राज्य सरकार के द्वारा तो इसको भी वेरीफाई किया जाता है, लेकिन किसी राज्य में अगर खतियान के आधार पर संपत्ति का रजिस्ट्री भी हो जाता है तो इसका मोटेशन में जो है बिल्कुल 100% आपको समस्या आएगा। अब अगर इस समस्या का आप निजात चाहते हैं तो जो GHIJ अगर इसको बेचता है ना, तो इसमें आप EF से सपोर्ट करवा लें, ताकि मोटेशन कराने वक्त जो है आप ये भी व्यक्ति आपके सपोर्ट में रहें। सवाल है कि एक पिता के 4 बेटे हैं, पैतृक संपत्ति है, तो क्या माँ एक बेटे को ज्यादा संपत्ति दे सकती है? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सबका जो अधिकार होगा वो समान होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें,